दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार आपका दोस्त आज आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ और मेरे को लगता है वो बातें करने का ये सही टाइम भी है। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, 12 साल की पढ़ाई करते हैं तो 12वीं करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसके बाद भी हमारे को अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपना जीवन जीवन यापन करने के लिए, जो भी हमने खान पान करना है, रहन सहन करना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई काम की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कोई ना कोई काम सीखना पड़ता है। अब जैसे कि किसी ने अकाउंट्स में जाना है तो वो अकाउंट्स की ट्रेनिंग लेता है, किसी ने टीचिंग लाइन में जाना है तो वो बीएड करता है, डीएड करता है, और इसी तरीके से किसी ने डॉक्टरी लाइन में जाना है तो वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जैसे कि कोई अपने खेल में कैरियर बनाना चाहता है, कोई क्रिकेट में जाना चाहता है तो वो क्रिकेट सीखना शुरू करता है, कोई बैडमिंटन में जाना चाहता है तो बैडमिंटन सीखना शुरू करता है, कोई फुटबॉल में, हॉकी में, किसी भी फील्ड को वो अपनाना चाहता है तो उस फील्ड को उसे सीखना पड़ता है और उस फील्ड में उसे वक्त भी देना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई बॉलर बनना चाहता है तो वो बॉल लेके कई बार भागता है, कई बार प्रैक्टिस करता है। इसी तरीके से बैट्समैन अपने बैट को और बल्ले को टच कराने के लिए कई बार प्रैक्टिस करता है। अगर कोई एक्टर बनना चाहता है तो वो अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करता है, डांस की प्रैक्टिस करता है, फाइट की प्रैक्टिस करता है, इमोशन को बढ़िया तरीके से अपने जाहिर कर सके तो उसकी प्रैक्टिस करता है। लेकिन एक एमएलएम ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आदमी या औरत कोई भी आके वो सीधा जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से हर फील्ड के बेस तैयार होता है, उसी तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी एक बेस है, जो चीज़ें वो हमें सीखनी पड़ती हैं। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे कि हमें लिस्ट कैसे बनानी है, हमें फॉलोअप कैसे करना है, हमारे को कम्युनिकेशन कैसे रखना है, हमारे को कौन कौन से स्किल सीखने पड़ेंगे, हमको लीडर कैसे बनना है ना। हर चीज़ वो सीखनी पड़ती है जो भी उस काम का सीखने के लिए जरूरी होती है। और हर चीज़ में एक ही चीज़ का महत्व होता है, प्रैक्टिस। चाहे कोई सिंगर ही क्यों ना हो, वो आलाप की प्रैक्टिस करता है। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक फील्ड के अंदर जाने के लिए उस फील्ड की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन जब मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप आते हैं तो आपके साथ कई हादसे होते हैं, कई चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप सोचते नहीं लेकिन होती हैं। जैसे मान लीजिए, अब अगर मैं किसी मल्टी लेवल की बात करूं, उस नेटवर्कर की बात करूं, तो वो उसको सीनियर का सपोर्ट मिलता है, सीनियर उसकी सपोर्ट करता है, मैनेजमेंट का सपोर्ट मिलता है, मैनेजर उसकी जो भी मैनेजमेंट है वो उसकी सपोर्ट करता है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर वो बहुत कुछ उनसे सीखता है। लिस्ट बनाना भी सीखता है, फॉलोअप भी सीखता है, ट्रेनिंग के स्किल भी सीखता है, ट्रेनिंग लेने की भी सीखता है, ट्रेनिंग देने की भी सीखता है, और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और उसके कारण एक टीम खड़ी होती है। अब टीम खड़ी होने के बाद जब उस लीडर को पैसा आना शुरू हो जाता है या कुछ पहचान बननी शुरू हो जाती है, तो वो अपने आइडिया लगाने लग जाता है कि अब मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं। कई बार सीनियर की बातें चुभने लग जाती है, मैनेजमेंट के फैसले चुभने लग जाते हैं। क्यों? अब अपने आप को एक शब्द आ जाता है जिसे कहते हैं मैं। अब उसका कारण क्या होता है? जब टीम चल पड़ी, पैसा आना शुरू हो गया, तो ना उसे सीनियर की जरूरत की महसूस होती है, ना ही टीम की। तब उसको दिखता है अपना घर, और घर पे नजर आता है उसे बिस्तर, जिसके ऊपर वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सके। और उसके साथ साथ क्या आता है? परिवार दिखने लग जाता है, परिवार की जरूरतें दिखने लग जाती हैं। लेकिन इन सभी चक्करों के अंदर वो एक काम करना छोड़ देता है, वो होती है प्रैक्टिस। ना वो टीम से मिलता है, ना अपने सीनियर से मिलने की कोशिश करता है, ना कुछ और सीखने की कोशिश करता है। उसे लगता है जो सीख लिया बहुत सीख लिया। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर कहूँ या कोई भी फील्ड कहूँ, जब आप उस काम की प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपका जो स्किल जो धीरे धीरे अभी डेवलप होना शुरू हुआ था, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सेल्स की दुनिया के अंदर आपका जो दरवाजा है, आपको अपने घर के दरवाजा छोड़कर अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है उनके पास, उनके दरवाजों तक जाना पड़ता है, उनके साथ फील्ड में काम करना पड़ता है, उनके साथ वो सब कुछ सिखाना पड़ता है जो वो सीखा है। अब ये सब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया लाइफ टाइम चलती है। लेकिन इसी बीच में कुछ लीडर अपने घर पे बैठ जाते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि घर पे बैठना उन लीडर के लिए एक तरह से, जिस तरीके से आपने बहुत सारी सर्कसों में देखा होगा, बहुत सारे मेलों में देखा होगा, एक मौत का कुआं होता है। जब तक तो जोर लगता रहता है, जो भी उसके अंदर साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तब तक तो वो ऊंचाई पे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपना जोर लगाना कम करते हैं, वो नीचे की तरफ जाने लग जाते हैं। और यही लीडरों के साथ होता है।
जब वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जब वो टीम का साथ छोड़ देते हैं, तब जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था धीरे धीरे वो उसी सफर के ऊपर पहुंचने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब उसके अंदर होता क्या है, घर पे रहने से क्या होता है, आलस आता है, नींद आती है और आराम की आदत पड़ जाती है, और ये आराम ही एक दिन उस लीडर को खत्म करने की तैयारी शुरू कर देता है। तो आप अपनी फील्ड में अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार टीम से मिलना पड़ेगा, लगातार लोगों से मिलना पड़ेगा। आप सफलता की सीढ़ियां धीरे धीरे करके चढ़ते हैं, लेकिन नीचे गिरने में आपको कोई देर नहीं लगती है। नीचे आप बड़ी तेजी से गिरते हैं और फिर वहीं पे आ जाते हैं, लेकिन इस बीच में आपने 2-4 साल, 5 साल, 7 साल जो भी नेटवर्किंग को दिया है, उसके कारण आपके जो सपने थे वो बड़े हो चुके थे, वो धीरे धीरे धूमिल पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो आपके खर्चे थे वो बढ़ चुके होते हैं, आपकी जरूरतें बढ़ चुकी होती हैं। जब वो जरूरतें पूरी नहीं होती तो घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, जो आपके घर की शांति को भी खराब करती है। तो आपके लिए सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपने काम में दिन रात प्रैक्टिस करिए, दिन रात अपनी टीम बनाइए, दिन रात उसे फॉलोअप दीजिए, दिन रात उसे ट्रेनिंग दीजिए। सफल आदमी की एक ही पहचान होती है कि लोग उसकी नकल करने लग जाए। वो लोग कौन है, वो लोग हैं आपकी टीम के, वो भी आपकी तरह बोलने का स्किल सीखें, चलने का स्किल सीखें, कपड़े पहनने का स्किल सीखें, बात करने का स्किल सीखें, और अपनी टीम को डेवलप करने लग जाते हैं। जब ये डुप्लीकेशन आपकी टीम में होता है, जब ये आपकी नकल होने लग जाती है, तब आप सफल होना और भी तेजी से शुरू होते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस सब के लिए आपको निरंतर चलना पड़ता है, प्रोस्पेक्ट से मिलना पड़ता है, टीमों से मिलना पड़ता है, ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग और सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं और खुद करने पड़ते हैं। अब जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज के लिए आपको मैं एक ही बात कहूंगा, उस बढ़त के लेने के लिए और समाज में इज्जत मान सम्मान, परिवार में इज्जत मान सम्मान लेने के लिए आपको निरंतर सीखना पड़ेगा और आपको निरंतर जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना सीखता है वो उतना ही जीतता है। तो इसलिए सीखना बंद मत कीजिए और जीतना बंद मत कीजिए। तरक्की आपके साथ साथ चलेगी, सफलता आपको पक्का मिलके रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने जीवन में और भी सफल हों और भी तरक्की हो। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम, नमस्कार।